हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। सो गाइज, आज बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर लोग डिस्कस किया करते हैं, अक्सर लोग पूछा करते हैं, और वो सवाल है कि इंडिया का कोई एथलीट मिस्टर ओलंपिया कब जीतेगा। अब जितना सिंपल ये क्वेश्चन हमें लग रहा है उतना सिंपल ये है नहीं। क्यों, बताता हूँ। जब ये सवाल पहले साहिल खान से पूछा गया था तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि आने वाले 10 साल तक उनको कोई भी इंडियन एथलीट ओलंपिया जीतता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इंडियन एथलीट्स को अभी बहुत टाइम चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए, उस लेवल के एथलीट्स को टक्कर देने के लिए। तो उनका यही मानना था कि आने वाले 10 साल तक शायद इंडियन एथलीट कोई भी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए। ये तो थी साहिल खान की बात। अब इसके बाद जब भुवन चौहान से थोड़े दिन पहले ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, और भुवन चौहान, मैं आपको बता दूं कि खुद मेंस फिजिक कैटेगरी से इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। भुवन कहते हैं कि यार ये एक इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने बोला शायद आने वाले 50 साल तक भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंडियन एथलीट ओलंपिया ना जीत पाए। अब इसका मेन रीज़न क्या है, वो ये है कि हमें जीतने से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे कितने ऐसे एथलीट्स हैं जो इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आज तक जितने भी ओलंपिया चैंपियंस हैं वो मैक्सिमम यूएस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ओलंपिया में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हर कैटेगरीज में उनके काफ़ी सारे एथलीट्स आपको देखने में मिल जाएंगे। और इसलिए मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि उनके जो एथलीट्स होते हैं वो टॉप पे रहते हैं और एक अच्छी प्लेसिंग लेके आते हैं। बट अगर अभी की बात करोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ यूएस ही नहीं, अब और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के एथलीट्स हैं जो अच्छी प्लेसिंग लेके आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जीत भी रहे हैं। क्योंकि अब बाकी कंट्रीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है ओलंपिया में। उनकी जो ओलंपिया क्वालिफिकेशंस हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखोगे हर एक कैटेगरी में बाकी कंट्रीज़ के भी काफ़ी सारे एथलीट्स हमें हर साल देखने को मिलते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम अपने इंडिया की, कि इंडिया में से कोई एथलीट कब तक मिस्टर ओलंपिया जीतेगा, तो जैसा भुवन चौहान ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किसी एक एथलीट के जाने से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। हमें अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें हमारी पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। हमारे इंडियन एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत चाहिए, उस लेवल की मेहनत चाहिए, उस लेवल की शेप चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए उस लेवल का, और ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिया की क्वालिफिकेशन चाहिए हर साल। बट अगर आपको लगता है कि किसी एक दो एथलीट्स के वहाँ जाने से हम जीत जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। कम से कम भी सभी कैटेगरीज़ में हमें 8 से 10 एथलीट्स चाहिए जो ओलंपिया में कम्पीट करें और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और एक अच्छा कंपटीशन दें अदर एथलीट्स को। जब ऐसा होगा उसके बाद कुछ एथलीट्स ऐसे होंगे जो टॉप 5 में भी आएंगे, टॉप 10 में भी आएंगे, और कुछ टॉप 15 के बाहर भी आएंगे। और अगर हम फिर ओवरऑल देखेंगे तो इसी तरह हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ होगी, और इसी तरह अगर कॉन्टीन्यूसली इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिया की स्टेज पे दिखेंगे, तब जाके आप कह सकते हो कि इंडियन एथलीट्स मिस्टर ओलंपिया विन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट अगर अभी की बात करूं तो मंजिल बहुत दूर है, बहुत मेहनत चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिया क्वालिफिकेशंस चाहिए हर साल इंडिया से, तभी इंडियन बॉडी बिल्डिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो पाएगा ओलंपिया में। मिस्टर ओलंपिया जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि एथलीट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। हम बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स को भी जानते हैं जो मिस्टर ओलंपिया तो नहीं जीत पाए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी पहचान है उनकी, जैसे कि काई ग्रीन हो गए, फ्लेक्स व्हीलर हो गए, मार्कस रूल हो गए। ये कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, लेकिन फिर भी वो मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाए थे। सो यहीं से हमें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि इंडिया को जाके बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। जब आप अपना बेस्ट पैकेज वहाँ पे शो करोगे, अगर कोई कमी रह भी जाती है तो आप नेक्स्ट ईयर आएँ, इम्प्रूवमेंट्स के साथ आएँ और एक अलग सा पैकेज दोबारा से शो करें। इस तरह से जब बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स इंडिया के ओलंपिया में दिखेंगे, तो आप खुद देखना रिजल्ट्स भी जो हैं वो हमारे फेवर पे आएंगे, और हो भी सकता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में इंडिया में से भी कोई ओलंपिया चैंपियन बनता हुआ दिख जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसे कौन से एथलीट्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है ओलंपिया में जाने का, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ आई हो वीडियो की सही से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो मिलता हूँ आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।